अगर आप कभी दिल्ली घूमने गए तो ऐसा बहुत कम होगा कि इंडिया गेट ना घूमें। लाल किले के बाद अगर दिल्ली को किसी दूसरी बिल्डिंग से पहचाना जाता है तो वो है इंडिया गेट। लेकिन क्या आपको इंडिया गेट के बनने की कहानी पता है? क्यों बनवाया गया था इसे? आज यही कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट। इंडिया गेट दिल्ली की सबसे फेमस बिल्डिंग है। इसे बनाने में 10 साल का टाइम लगा था। इसकी ऊंचाई 137 फुट है। इसके कोनों के मेहराबों पर ब्रिटिश सूरज उकेरा गया है, जबकि मेहराब के दोनों तरफ इंडिया छपा हुआ है। मेमोरियल को बनाने के लिए राजस्थान के सैंडस्टोन और साउथ इंडिया के ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया। जब इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ था तब इसके सामने जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति लगी हुई थी, जिसे बाद में अंग्रेजी राज की दूसरी मूर्तियों के साथ कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया गया था। अब आते हैं इंडिया गेट के बनने के इतिहास पर कि इसे क्यों बनाया गया था। इंडिया गेट के बनने की कहानी को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा वर्ल्ड वॉर 1 के दौर में, जब दुनिया भर के देश मित्र राष्ट्र और सेंट्रल फोर्सेस के बीच में बंटकर लड़ाई लड़ रहे थे। अब भारत तो ब्रिटेन की गुलामी झेल रहा था, तो ब्रिटेन ने भारत में मौजूद अपनी सेना को कई फ्रंट्स पर लड़ने के लिए भेजा। साल 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, लेकिन अगले ही साल अफगानिस्तान से ब्रिटेन की एक और लड़ाई हो गई, जो कि तीसरी एंग्लो अफगान वॉर कही जाती है। पहले वर्ल्ड वॉर में भारत के कुल 8 लाख सैनिक लड़े, जिसमें से 70,000 के करीब सैनिक मारे गए, लेकिन इन सोल्जर्स को कोई क्रेडिट नहीं मिला। इसलिए तय किया गया कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को एक ट्रिब्यूट देते हुए कोई मॉन्यूमेंट बनाया जाए। सबसे पहले साल 1917 में इंडियन इंपीरियल वॉर ग्रेव्स कमीशन यानी कि IIWGC ने ऐसा ही एक मॉन्यूमेंट बनाने का प्रपोजल रखा। इस टाइम पर वॉर खत्म होने की कगार पर थी। इस प्रपोजल का आइडिया था कि जहां जहां भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लोग शहीद हुए हैं वहां ऐसा कोई मेमोरियल बनाया जाए। इसके बाद 10 फरवरी 1921 को इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। इसे बनाने की जिम्मेदारी दी गई मशहूर आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को, वही आर्किटेक्ट जिन्होंने नई दिल्ली का डिजाइन भी बनाया था। दोनों ने मिलकर इसके डिजाइन पर काफी मेहनत से काम किया और करीब 10 साल की मेहनत के बाद इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ। इस मेमोरियल में उन 13,516 से भी ज्यादा ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के नाम लिखे हैं, जो साल 1919 में हुए तीसरे एंग्लो अफगान वॉर में शहीद हुए थे। साल 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने इस गेट का उद्घाटन किया था। आजादी के बाद यह बिल्डिंग देश के वीर शहीदों के मेमोरियल के रूप में स्टैब्लिश हो गया। साल 1971 में पाकिस्तान से युद्ध जीतने के बाद यहाँ पर अमर जवान ज्योति को लगाया गया, जो 71 में शहीद हुए जवानों की श्रद्धांजलि के लिए लगाई गई थी। तब से ही ये ज्योत वहां पर जल रही थी। हालांकि फरवरी 2019 में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के उद्घाटन के बाद से ये परंपरा यानी कि जो अमर जवान ज्योति है उसको वहां से शिफ्ट करके युद्ध स्मारक के पास लगा दिया गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडिया गेट की, दिल्ली का सबसे मशहूर इंडिया गेट, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें।